हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको हिरण्यकश्यप जो होलिका का भाई है उसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। हिरण्यकश्यप कौन था? हिरण्यकश्यप एक दैत्य था जिसकी कथा पुराणों में आती है। उसका वध विष्णु अवतारी नरसिंह द्वारा किया गया था। वह हिरण्यकश्यप वन नामक स्थान हिरण्यकर्ण वन नामक स्थान का राजा था। हिरण्याक्ष उसका छोटा भाई था हिरण्यकश्यप का, जिसका वध वाराह रूपी भगवान विष्णु ने किया था। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, जिनका नाम है बड़ा प्रहलाद, दूसरा अनुहलाद, तीसरा सहलाद और चौथा हल्लाद, जिनमें प्रहलाद सबसे बड़ा और हल्लाद सबसे छोटा था। उसकी पत्नी का नाम कयाधु और उसकी छोटी बहन का नाम होलिका था। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु और उसकी छोटी बहन हिरण्यकश्यप की उसका नाम था होलिका। हिरण्यकश्यप के अंग्रेजों के ब्रजंग, अरुण और हैग्री थे। हैग्री का वध मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने और अरुण का वध भ्रमरी रूपी माता पार्वती ने किया था। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार सतयुग के अंत में महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। दिति के बड़े पुत्र हिरण्यकश्यप के कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया था हिरण्यकश्यप ने कि न वह किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकेगा और न पशु द्वारा, न दिन में मारा जा सकेगा, न रात में, न घर में, न घर के बाहर, न किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार से उसके प्राणों को कोई डर नहीं रहेगा। ऐसा उसने वरदान भगवान से मांग चुका था। उस वरदान के कारण उस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया था और वह अपने को अमर समझने लगा। उसने इंद्र का राज्य भी छीन लिया था और तीनों लोगों को प्रताड़ित करने लगा। वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें। उसने अपने राज्य में विष्णु की पूजा को वर्जित कर दिया था। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। उनके नाम थे प्रहलाद, अनुलाद और सहलाद और हल्लाद थे। हिरण्यकश्यप का सबसे बड़ा पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था और यातना एवं प्रताड़ना के बावजूद हिरण्यकश्यप उसे प्रताड़ना करता था, क्योंकि वो भगवान विष्णु का भक्त था और हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उसे यातना और प्रताड़ना के बावजूद भी वह विष्णु की पूजा करता रहा। हिरण्यकश्यप चाहता था कि वो विष्णु भगवान को छोड़ करके उसकी पूजा करे, उसके पिता की पूजा करे, और प्रहलाद ऐसा नहीं करता था, वो सिर्फ विष्णु भगवान का भक्त था। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर अपनी बहन होलिका से कहने लगा कि वह अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर प्रज्वलित अग्नि में चली जाए, क्योंकि होलिका को भी वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, उसे अग्नि नहीं जला सकती। जब होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करने की बात सोची और होली के टाइम, मतलब जब होली आई तो पूर्णिमा के दिन उसने प्रहलाद को गोदी में लेकर के अग्नि में प्रवेश किया, तो प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ। वह हमेशा हर वक्त भगवान का नाम लेता रहा। होलिका जलकर राख हो गई और अंतिम प्रयास में हिरण्यकश्यप ने लोहे के एक खंभे को गर्म कर लाल कर दिया था तथा प्रहलाद को उसे गले लगाने को भी कहा। एक बार फिर भगवान विष्णु प्रहलाद को उबारने आए। वे खंभे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और तथा हिरण्यकश्यप को महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो न घर का बाहर था न भीतर, गोधूली वेला में, यानी शाम की वेला में, गोधूली वेला में, जब न दिन था न रात,
आधा मनुष्य आधा पशु, जो नर था न पशु, ऐसे नरसिंह के रूप में भगवान ने अवतार लेकर के अपने लंबे तेज नाखूनों से जो न अस्त्र थे न शस्त्र और न उसका पेट चीर कर उसे मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकश्यप के पेट चीर कर उसे मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकश्यप के अनेक वरदानों के बावजूद भी अपने दुष्कर्मों के कारण भयानक अंत को प्राप्त हुआ। इसलिए हमेशा सही रास्ते पे चलना चाहिए। ये थी हिरण्यकश्यप की कहानी और प्रहलाद की। आगे भी मैं अगली वीडियो में और भी कहानी डालूँगी, सो आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।